भाई मैराथन सामूहिक भजन सब लोग जो कर रहे हैं, ये जो जगह है, इस जगह को, इस भूमि को होलकर महाराज ने, गुरु महाराज को दी थी। गुरु महाराज लगाते थे, जो लगाते थे वो गुरु महाराज की उन्होंने कर दी थी। तो उसी जगह पे हम सब लोग कर रहे हैं। तो आदिकाल से होलकर महाराज की भूमि है और आज भी होलकर महाराज पधारे तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि होलकर घराने से गुरु महाराज का, गुरु महाराज का बहुत पुराना संबंध है। और होलकर महाराज एक बार, होलकर साहब महाराज जो थे, उनके साथ में एक डॉक्टर पौधे भी थे। डॉक्टर पौधे उनके बड़े खास डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे। और वो गुरु महाराज के दर्शन के लिए जब बड़े दादाजी महाराज पधारे थे खेड़ी घाट में, तो उस समय खेड़ी घाट में उनको पता चला कि बड़े चमत्कारी संत आए, डंडा मारते हैं, गाली बकते हैं। डंडा मारने, गाली बकने से ही उनकी सब जन कल्याण होता है। इस बात को देखने के लिए दादाजी के पास गए। तो दादाजी महाराज उस समय जहाँ खेड़ी घाट में स्थान है वहाँ पे आए हुए थे। और वो डॉक्टर पौधे की जगह थी, डॉक्टर पौधे थे, उनकी जगह थी वो। वहीं गुरु महाराज में ऐसे डेरा लगा हुआ था। तो जैसे वो गए तो जाने के बाद जो थे, गुरु महाराज ने होलकर महाराज को तो एक फूल दे दिया। बोले अच्छा महाराज, होलकर महाराज जो बोले हाँ, कुछ नहीं बोले, प्रणाम किया। तो प्रणाम करते उनको फूल दे दिया। होलकर महाराज को, तो गुजराव महाराज को फूल दिया। और डॉक्टर जो वो थे, कौन थे? हाँ, मुझे बावला केस हुआ था, बावला केस हुआ था ना। तो उनको डॉक्टर साहब ने कहा, अरे ये पागल कहाँ से आ गया, ये पागल कहाँ से आ गया। ऐसे बोले पागल कहाँ से आ गया, पागल कहाँ से आ गया। उनको डंडा मार दिया। तो जैसे ही डंडा मारा, उनके ऊपर एक जो है केस चला, ब्रिटिश टाइम में केस चला। उन्होंने बावला कांड हुआ। तो बावला नाम के थे, उनको उन्होंने मार दिया था। उनकी पत्नी से उनका प्रेम था, तो उनकी पत्नी को हटाने के लिए उन्होंने खून कर दिया था। वो बड़ा भारी केस था। ब्रिटिश टाइम में ऐसा कोई टाइम नहीं था कि बच सके। तो जैसे ही उनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो है उस मामले में ऐसा कुछ हुआ कि बावला कांड ऐसा हुआ कि दिल्ली मुंबई में केस चला। बॉम्बे में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ब्रिटिश यहाँ तो पकड़ नहीं सके। होलकर महाराज ने उनको बचा रखा था, संरक्षण दे रखी थी, तो यहाँ उनको पकड़ नहीं सके। लेकिन जब बॉम्बे गए हुए थे तुकोजीराव महाराज भी और वो भी, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और तुकोजीराव को भी कहा कि आपको भी शामिल करेंगे। क्या तुकोजीराव को कुछ नहीं हुआ और यशवंतराव जी को गाली देना पड़ी। उसी उसमें उनको यशवंतराव महाराज को गाली देना पड़ी, उसी मामले के कारण कि कहीं स्टेट नहीं चली जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा था कि उनके ऊपर कैसे की जो रियासत है हत्या ली जाए, इसी उससे ये षड्यंत्र रखा गया था। लेकिन उन्होंने तो अपने स्टेट जो है, और यशवंतराव महाराज जो थे उनको गाली में बिठा के और बच गए। तुकोजीराव महाराज बच गए। लेकिन जो डॉक्टर वो पौधे, डॉक्टर पौधे थे, तो डॉक्टर पौधे जो थे, डॉक्टर पौधे को और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और पकड़ के बंद कर दिया। बॉम्बे जेल में जब बंद हो गए, उसके बाद जैसे ही वो बंद हुए, बंद होते ही उनको वही चीज़ दिखी। दादाजी ने जो कहा था डंडा मारा, और दादाजी ने डंडा मारा, अरे ये पागल कहाँ से आ गए, अरे पागल। तो वो पागल हो गए, वहीं बंद हुए। हवालात में अभी जेल नहीं गए थे, पुलिस की हवालात में बैठे बैठे उनको जो है पागल बना हो गया। ऐसे पागल हुए कि अपने लेटरिन भी ऐसे लगाते थे, टॉयलेट हुई उसको ऐसे लगा लिया और तो बिल्कुल पागल हो गए। पागल होने के बाद पुलिस वालों को ये लगा कि जानबूझ के झूठा पागल बन रहा है छोड़ने के लिए। तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। तो बॉम्बे के जो भी डॉक्टर थे, अच्छे से अच्छे न्यूरो डॉक्टर थे, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने देख के कहा कि नहीं पागल है। उन्होंने कहा नहीं, ये राज इसमें स्टेट मिली हुई है, हो सकता है कि ये इसको डॉक्टर को पिला दिया होगा, गलत रिपोर्ट है। तो उन्होंने प्रीवी काउंसिल एक कोर्ट होती थी लंदन में, पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रीवी काउंसिल एक कोर्ट होती थी। पहले इंडिया आज़ादी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रीवी काउंसिल कोर्ट में जो है बड़ी केस आया करते थे। प्रीवी काउंसिल कोर्ट से उन्होंने, तो इस बीच में 6 महीने लगे, 5-6 महीने वो पागल ही रहे, बंद रहे, पागल रहे। और प्रीवी काउंसिल से उन्होंने डॉक्टर अपॉइंट किया पुलिस डिपार्टमेंट ने, और वो लंदन से डॉक्टर आके उसने बॉम्बे में उसको जेल में चेक किया।
और चेक करके हॉस्पिटल जाके भी जो भी मशीनों से सब चेक किया, वो पागल पाए गए। उन्होंने कहा नहीं, तो वास्तव में पागल पे केस चलता नहीं है। तुरंत उनको छोड़ दिया गया। जैसे ही छोड़ने के बाद जब वो घर आए, घर आने के बाद और उनको फिर दादाजी दिखे, क्यों रे पागल, छूट के आ गया है। अब उसको सपने में दर्शन हुए, डॉक्टर पौधे को दर्शन हुए, पागल में, अरे पागल को ठीक हो गया, आ गया है। अब वो ठीक हो गए। घर में आने के 3 दिन बाद वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद फिर वो गए वहाँ खेड़ीघाट। तो वहाँ जब खेड़ीघाट गए तो दादाजी महाराज जब तक खंडवा आगे पधार गए थे चतुर्मास करके, तो उन्होंने वहीं प्रणाम किया, बोले यहीं मेरे को दादाजी ने पागल का आशीर्वाद दिया। तो पागल होने की वजह से ही मेरे ये सजा खत्म हो गई, मेरे को भगवान ने बरी कर दिया दादाजी ने। वो जगह जो खेड़ीघाट दरबार में, वो डॉक्टर पौधे ने ले ली, वो किसी नावड़े की थी जगह, वो उन्होंने डॉक्टर पौधे ने खरीद ली। और खरीद के भाई छोटा सा मंदिर एक बना हुआ था, छोटा सा, वो उन्होंने बना दिया और दादाजी की पूजा करने में फिर खंडवा गए तो दादाजी की समाधि हो गई, छोटे दादाजी के दर्शन किए, फिर वो आते जाते रहते। लेकिन उनको ऐसा भाव हुआ कि यहाँ दादाजी ने मुझे दृष्टान दिया या दंडा मारा, तो उसी जगह को उन्होंने खरीद लिया। तो जो आज खेड़ीघाट में दरबार है वो डॉक्टर पौधे की जगह थी। डॉक्टर पौधे साहब जो हैं इंदौर में रहते थे। फिर पौधे साहब तो गुजर गए। पौधे साहब गुजरने के बाद उनकी जो घरवाली थी, उनकी घरवाली एक दिन 73 में हमारे गुरु महाराज के पास, पहले तो खंडवा गई। खंडवा जाके उन्होंने जाके स्वामी चरणानंद जी थे, स्वामी चरणानंद जी के पास गई कि ये जगह है, आप इस जगह को, हम तो मुझे पौधे साहब गुजर ही गए, मैं भी बुजुर्ग हो गई हूँ, अब इसको कौन संभालेगा, तो आप इसको संभालो। तो स्वामी चरणानंद जी ने कहा कि देखो भाई, हम तो ये कुछ नहीं करते हैं और हमको कुछ नहीं करना है, आप जाओ, इंदौर में है, हमारे गुरु महाराज का नाम लिया कि रामदास जी महाराज, वहाँ जाओ, उनको जैसा लगेगा करेंगे। तो वो इंदौर में यहाँ छतरी बाग में है। तो यहाँ आने के बाद हम भी उस समय छोटे थे, 7th क्लास में पढ़ते थे। तो गुरु महाराज के पास आई, आने के बाद उन्होंने कहा दादाजी ये कागज जमीन की पावती वगैरह जो जमीन कागज थे वहाँ खेड़ीघाट दरबार की, वो उन्होंने गुरु महाराज को पेश किए कि हम तो नहीं बना पाए, डॉक्टर पौधे का ही मन था। पौधे साहब ने कहा था कि यहाँ बढ़िया मंदिर बनाएंगे दादाजी का, ऐसा उनकी इच्छा थी। कि उन्होंने छोटा सा बना रखा था, जिसमें कि रामदेव करके वो पूजा भी करते थे। राम जी बाबा घाट में रहते थे, पंडित थे राम जी, वो पूजा किया करते थे उनकी तरफ से, उन्हीं की तरफ से वो उनको पैसा भी भेजते थे हर महीने। उस जमाने में 10 रुपये 11 रुपये लोग भेजते थे और 7 महीने भर की पूजा करते थे, टिकट लगाते थे। लेकिन फिर गुरु महाराज ने जैसे ही उन्होंने कहा, तो गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज इंदौर सरकार ने कहा कि अच्छा भाई, दादाजी बनाने वाले, दादाजी करने वाले, तुम आई हो और डॉक्टर पौधे की इच्छा है, दादाजी महाराज जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा पूरा करेंगे, हम करते हैं, दादाजी का नाम लिया हमारे गुरु महाराज ने कि देखो भाई तुम आई हो, जो इच्छा है दादाजी महाराज तुम्हारी पूरी करेंगे। और उन्होंने कागज रख के बिल्कुल प्रसाद लेके प्रणाम करके चले गए। फिर उसी दिन गुरु महाराज, इतने में हम भी स्कूल से आए हुए थे, तो हम स्कूल की ड्रेस भी नहीं उतारी थी हमने। गुरु महाराज ने तुरंत कहा, अरे गाड़ी तैयार करो, चलेंगे खेड़ीघाट। उसी समय यहाँ से खेड़ीघाट 25 दिसंबर 23 दिसंबर 73 की बात, वहाँ गए, वहाँ जाके कुछ झाड़ी वाड़ी कटाई, सफाई करी, और फिर उसके बाद 23 दिसंबर 73 को फिर शाम को वापस आ गए। आने के बाद भी 24 को तैयारी करी, 25 तारीख को यहाँ से फिर खेड़ीघाट गए, और 25 दिसंबर सन 1973 को फिर खेड़ीघाट में गुरु महाराज ने काम शुरू किया। जो भी आज में दरबार है, गुरु महाराज इंदौर सरकार, श्री रामदास जी महाराज इंदौर सरकार ने उसको फिर पूरा निर्माण किया। और छोटा सा जो पुतरा वो छोटी बनी थी, उसकी जगह इतना विशाल मंदिर बना, पहले सीमेंट का बना, फिर बाद में पत्थर का, मार्बल का मंदिर बना। तो गुरु महाराज की दया से संगमरमर का मंदिर वहाँ है, गेट है, गुरु महाराज की दया से वहाँ हॉस्पिटल भी ये सब है। होलकर महाराज की सोलकर करना, कहने का तात्पर्य ये है कि सोलकर कराने से दादाजी महाराज का बहुत ऐसा संबंध है कि जब छोटे दादाजी महाराज ने, आपको हमने किस्सा सुनाया भी था कि यहाँ पे जो थे मातन गाँव करके थे, उनकी गुरु महाराज के उनको शिष्य थे। तो गुरु महाराज ने उनको मातादीन पांडे करके थे, होलकर कारबारी थी। तो यहाँ कारबारी थी, होलकर स्टेट थी, वो दादाजी के भगत थे। तो मातादीन पांडे वो थे यूपी के,
पांडे, लेकिन होलकर सरकार के वो थे, कारवारी थे। तो उनको एक दिन जो है उनका नौजवान लड़का गुजर गया। उनका नौजवान लड़का गुजर, 3 लड़के थे उनके, उसमें से एक नौजवान लड़का गुजर गया। गुजरने के बाद उनकी जो घरवाली थी, उनको मासा मासा हमारे गुरुवाज कहते थे, वो बिल्कुल उसके वियोग में नौजवान लड़का मरने से पागल सी हो गई। पागल होने के बाद जो है, लेकिन उनके जो कारवारी थे, उनके माता जी पांडे थे, वो तो अपना कारोबार में जाते थे, वो उस बात को घटना को भूल गए, लेकिन वो अपने बेटे की मृत्यु को भूल नहीं पाई थी। लेकिन एक दिन रोते रोते वियोग में थी, तो किशनपुर में उनको बंगला मिला हुआ था। किशनपुर में जहाँ नींबू वाले बैठते हैं सब्जी मंडी के सामने, यहाँ उनका माता दिन पांडे बंगला था, होलकर महाराज ने दिया हुआ था। कारवारी में से बड़ा बंगला मिला हुआ था अकोडी, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो गुरु दादाजी महाराज जो हैं, बड़े दादाजी महाराज, जबकि बड़े दादाजी महाराज की 1930 में समाधि हुई थी, ये उसके काफ़ी बाद की बात है, करीब ये बात होगी छोटे दादाजी की समाधि के बाद की। छोटे दादाजी विराजमान थे, ये 34-35 की बात है।